Rahim. So this is third part of balancing equation by ion electron method. इस पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बैलेंस करेंगे। ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन्स बैलेंस करने हैं। कैसे? रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है 3 और प्रोडक्ट साइड पे हैं 4। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो हम वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जहाँ पर के ऑक्सीजन्स कम है। एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ठीक है। फिर हमें हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। अब यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन्स को 4 हाइड्रोजन इस तरफ हैं, एक हाइड्रोजन उस तरफ है। तो इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन्स आर मिसिंग। तो हम 3 हाइड्रोजन्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोडक्ट साइड पे। अब हम चार्जेस बैलेंस करेंगे। हेयर द चार्ज इज़ 0, हेयर इज़ ऑल्सो 0, हेयर -1 एंड हेयर इज़ +3। तो +2 चार्ज हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। कैसे बैलेंस करते हैं हम पीछे भी मेंशन कर चुके हैं रिडक्शन हाफ सेल में, कि जब आपने 2 को माइनस करके 0 करना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो इस तरीके से ये चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो गए। अब हम रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एक साथ लिखते हैं ताकि हम ये मैनेज कर सकें कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस होंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज़ दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसी के ऊपर मैं रिडक्शन हाफ सेल वापस से लिख देती हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में आपको कंप्लीट करके दिखाया था। दिस इज़ Cr2O7-2 प्लस 14 हाइड्रोजन आइंस प्लस 6 electrons goes to form 2 chromium ions प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि हम इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल बी गेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स ईच। मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रही हूँ ताकि इसके साथ इक्वेशन आ सकें। 3H2 SO3 प्लस 3H2O goes to form 3HSO4 प्लस 3 3s are 9 H पॉजिटिव प्लस 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ these are the final oxidation and reduction half reaction. इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, कैंसिल आउट। फाइनल रिएक्शन में आप लिखेंगे Cr2O7 प्लस 3H2SO3। यहाँ पर वो हाइड्रोजन आइंस SO3, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आइंस है 14 और यहाँ पर 9, तो 14 - 9 5 हाइड्रोजन आइंस। वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे मेंशन करेंगे क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा हैं। 2 Cr प्लस 3 प्लस 3HSO4 प्लस 7 - 3 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस इज़ दी फाइनल इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन के चार्जेस देखें तो हम इसको चार्जेस को रीचेक कर लेते हैं कि चार्जेस बैलेंस हैं कि नहीं। +5 - 2 इज़ +3 प्लस 6 0 और 0। ठीक है, ये सॉरी HSO4 के साथ 0 नहीं है, -1 है, तो +6 -3 और 0। 6 - 3 इज़ 3। तो चार्जेस यहाँ पर भी आपके पास बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जब आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू कोई भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो वो बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगी। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और अगर आप वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप
आसानी से इक्वेशन को वापस से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं 12.5 एंड 12.6 इंशाल्लाह अगले कुछ वीडियोस में आपको उन एक्सरसाइजेस के इक्वेशंस भी बहुत सिंपल वे में समझने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू विजिटिंग दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की सारे डाउट्स बहुत सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे में क्लियर होते हुए महसूस होंगे इंशाल्लाह।